नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। चितरपुर रजरप्पा मोड़ के होटल वसुंधरा वाटिका में रामगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता व युवा नेता राजवीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तुगलकी फरमान के कारण जनता व पुलिस में झड़प का कारण बन रहा है, क्योंकि सरकार ने दशहरा त्योहार मनाने को जो कोरोना गाइडलाइंस का नियम जारी किया है वो पूरी तरह से गलत है। इसके तहत त्योहार मनाना संभव नहीं है, बल्कि पूना में पुलिस व ग्रामीणों के बीच हुई झड़प इसी का नतीजा है। आगे कहा कि सोमवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मुलाकात कर निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं करने का आग्रह करेंगे। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य मौजूद थे। शुरू करें। कल जो बड़की पूना में घटना घटी है उसके लिए सीधे तौर पर झारखंड सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन के कारण यह घटना घटी है। सरकार द्वारा यह गाइडलाइन पूरी तरह से गलत अव्यवहारिक है, जिसके कारण बड़की पूना राज्य के कई जगहों में पुलिस और जनता के बीच और श्रद्धालु के बीच आमना सामना हुआ है। घटना में घायल पुलिस पदाधिकारी एवं ग्रामीणों के साथ भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति प्रकट करती है और इसके जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। पुलिस और ग्रामीणों दोनों से भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है कि संयम बरते और घटना को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करें। और जैसा कि कल पता चला कि सीरू में भी एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम था, तो क्या प्रशासन या सरकार के गाइडलाइन में वो बाहर था क्या? जब रावण धन सरकार के गाइडलाइन में था तो सीरू भी ऑर्केस्ट्रा सरकार गाइडलाइन के अंदर आना चाहिए। तो प्रशासन को वहाँ भी कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये दोहरा नीति है। कहीं कहीं ऐसा लगता है यह सरकार हिंदू विरोधी नीति पे चलती है, हिंदू विरोधी नीति गाइडलाइन अपनाती है और उसी तथ्य हम लोग को सारे हिंदू श्रद्धालुओं को टारगेट करने का काम करती है। एक तरफ इधर करती है, एक तरफ हमारे कोई नेता का बड़ा कार्यक्रम या सीएम का कार्यक्रम होता है, वहाँ बड़ा सा पंडाल बनता है, बड़े भीड़ के गैदरिंग होता है, वहाँ खान पान चलता है, वहाँ सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत गाइडलाइन की निंदा करती है और यह मांग करती है कि इस तरह पक्षपात का गाइडलाइन ना करें। पूरे राज्य में समान स्थिति लाने का, सबको हिंदू मुस्लिम सब एक साथ करने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाला कल समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के गलत गाइडलाइन के चलते अभी आने वाले दिवाली है, छठ है। पिछले बार भी हम लोग छठ में बड़ा एक्शन लिए थे, तब छठ में घाट में लोग करने का अनुमति दिए थे, नहीं तो घर में भी छठ करने का अनुमति दिए थे। तो उसकी अगर वैसा फिर होगा तो हम लोग फिर रोड में या सड़क में निकल के घटना का ये गाइडलाइन का हम लोग विरोध करेंगे। या हिंदुओं का भी इस त्यौहार से लेकर दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ बड़ा त्यौहार है, इसमें थोड़ा सा संयम बरते। और निश्चित है कि कोरोना काल का समाप्ति के दौर हो रहा है, तीसरा की लहर की संभावना है, भगवान ना करे तीसरा लहर है। श्रद्धालुओं पर भाई सावधानी बरतते हुए काम करने। अभी जैसा कि बोला गया प्रसाद अब होम डिलीवरी वगैरह है, अब प्रसाद में पंडाल में लाइटिंग ना व्यवस्था करके, लाइटिंग से व्यवस्था गाइडलाइन के मतलब कोरोना से क्या मतलब है? कहीं की सरकार निश्चित है कि तो एक धर्म को दबाने का काम कर रही है, हिंदू श्रद्धालुओं का कहीं कहीं मनोभावना या भावना से खेलने काम कर रही है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी सरकार के गलत गाइडलाइन का पुरजोर विरोध करती है। जो बड़की पूना में घटना घटी है पुलिस और ग्रामीण के बीच में, उस घटना के लिए सीधे रूप में हम जिम्मेवार मानते हैं झारखंड सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था, उस गाइडलाइन के कारण बड़की पूना में भी घटना घटी है और राज्य के कई जगहों में इस तरह का पुलिस और जनता का, पुलिस और श्रद्धालु का आमना सामना हुआ है। चूँकि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन पूरी तरह से गलत है और अव्यवहारिक है, जिसको उपयोग में लाना और जिसका पालन करना असंभव है। और उनके गाइडलाइन के अनुसार ना तो पूजा अच्छे तरीके से हो सकता है और ना ही हम अपनी परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं। सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया कि 5 फीट की प्रतिमा रहेगी और गाइडलाइन 15 दिन पहले आया। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो दुर्गा पूजा का जो मूर्ति बनता है वो महीनों पहले, 1 महीना 2 महीना पहले से उस मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। और जब बड़ा प्रतिमा बन गया है तो उसको किस रूप में पूजा पंडाल के लोग और पूजा समिति के लोग छोटा करेंगे? तो ये सबसे बड़ी खामी थी। दूसरी खामी थी
कि सरकार ने कहा कि भोग और प्रसाद का होम डिलीवरी होगा। तो जहाँ एक और सरकार जो है रेस्टोरेंट को खोल के और रेस्टोरेंट में खुलेआम जो है लोगों को खिला रही है, और जो है कि शादी का आयोजन और अन्य आयोजन में खुलेआम जो है खाना परोसा जा रहा है, दूसरे ओर हमको प्रसाद खाने पर पाबंदी है, तो यह पूरी तरह से अव्यवहारिक है। सरकार ने कहा कि विद्युत सज्जा आप नहीं कर सकते हैं, तो लाइटिंग से ना कोरोना फैलेगा और ना ही कोरोना का कोई गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। तो यह भी जो सरकार यह निर्णय हम लोगों पर थोपी है, और कई ऐसे निर्णय। और जब दुर्गा पूजा होगा तो पूरे विधि विधान के साथ होगा, और सरकार को यह अधिकार नहीं है कि हमारी प्रतिमा कितनी ऊंची होगी, हमारा किस तरह से साज सज्जा होगा। सरकार को यह जो है निर्देश देना चाहिए कि किस तरह से वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हो, किस तरह से वहाँ गैदरिंग कम हो, किस तरह से सैनिटाइजेशन का व्यवस्था हो, यह सरकार को देखना चाहिए। अगर राज्य के बाहर के राज्यों में हम देखें, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में देखिए, वहाँ बुर्ज खलीफा बना है, इतना बड़ा पूजा पंडाल बना है, और पूरी आज़ादी के साथ हिंदू लोग वहाँ पर अपना दुर्गा पूजा मनाएं। लेकिन सरकार सिर्फ जो है दोहरा मापदंड अपना रही है। सरकार में शामिल और सरकार के जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, कई ऐसे आयोजन किए हैं जिस पे सरकार का कोई भी पहरा, सरकार का कोई भी रोक टोक नहीं हुआ। लेकिन अब जहाँ भी आम जनता इस तरह का काम करती है तो आम जनता को सरकार रोकने का काम करती है। कल की घटना में जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो ग्रामीण घायल हुए हैं, दोनों के प्रति हम अपने सहानुभूति प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुलिसकर्मी भी और ग्रामीण भी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, जल्द से जल्द वो अच्छे हों। और जो दोनों पक्षों से हमारा आग्रह होगा, ग्रामीणों से भी आग्रह होगा, पुलिस से भी आग्रह होगा कि संयम के साथ काम लें और संयम के साथ इसको मिल बैठकर इस मामले का हम लोग निपटारा करेंगे। और सरकार से आग्रह भी करेंगे कि आने वाला अभी दिवाली है, आने वाला छठ है, आने वाले बहुत पर्व त्यौहार हैं, तो कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं जारी हो कि जिसके कारण हमें पूजा पाठ करने में दिक्कत हो, हमको अपनी परंपराओं का निर्वहन करने में दिक्कत हो, और फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए राज्य सरकार को ठोस निर्णय लेना चाहिए और ऐसा गाइडलाइन जारी करना चाहिए जो व्यवहारिक रूप से जिसको हम लागू कर सकते हैं। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone. नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। 15 लाख की लागत से 3 योजनाओं का शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार के सुपुत्र अखिलेश कुमार महतो उर्फ राजू, जीप सदस्य टिकैत कुमार महतो व विधायक प्रतिनिधि टेकलाल चौधरी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस योजनाओं में गोनियांटो मोड़ में तोड़नद्वार और 2 पीसीसी पथ 1700 फीट शामिल है। शिलान्यास के पूर्व मुख्य अतिथि अखिलेश कुमार महतो को फूल का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री पुत्र अखिलेश ने कहा कि क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्यों पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। हर संभव आप लोगों की सेवा में रहूंगा। सेवा भावना मेरी रग रग में भरा हुआ है। अपने आदर्शों पर पूरी तरह से खड़ा रहूंगा। इस मौके पर मुखिया योगेंद्र कुमार रंजन, गणेश सोरेन, गंगाराम महतो, प्यारेलाल महतो, मनोज कुमार महतो, रामचंद्र सोरेन, तुलसी प्रसाद, कमल प्रसाद महतो सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट जयनगर से। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा तय कार्यक्रम रेल रोको आंदोलन के तहत भाकपा माले कोडरमा जिला कमेटी के नेतृत्व में यदुडीह रेलवे स्टेशन में रेल चक्का जाम किया गया। रेल चक्का जाम सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर 10 बजे समाप्त किया गया। रेल चक्का जाम का मुख्य उद्देश्य तीनों कृषि कानून वापस लेना तथा एमएसपी को लागू करना, लखीमपुर खीरी किसान हत्या का षड्यंत्रकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना सहित किसानों को मुआवजा देना तथा यदुडीह ब्लॉक हल्ट जाने के लिए 20 फीट रास्ता निर्माण करना था। मौके पर राज्य कमेटी सदस्य मोहन दत्ता, मोहम्मद इब्राहिम, जिला सचिव राजेंद्र महतो,
अजय पांडे, शंभू वर्मा आदि दर्जनों लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र महतो तथा संचालन मोहम्मद इब्राहिम ने किया। एमएसपी लागू करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अडानी को रेल बेचना बंद करो 26,000 किलोमीटर हाईवे को बेचने का साजिश करता नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 26,000 किलोमीटर हाईवे को बेचने वाली नरेंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेत हमारा, फसल तुम्हारा, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अडानी अंबानी के साथ मेयारी और किसानों के साथ गद्दारी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अडानी अंबानी खेती छोड़ो, नरेंद्र मोदी। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.